नमस्ते, सुबह का गुड मॉर्निंग और हैप्पी दिवाली। हम लोग आ रहे हैं आजमगढ़। अपने घर इसलिए आ रहे हैं, कुछ काम है और बहुत ज़रूरी बात है। सबके बीच में जो पहले इनकी गलती थी, अब मैं खुद जा रहा हूँ, खुद डिस्कस करूँगा आप लोगों के सामने। आप लोग बने रहिएगा। कि जो मेरी सास मेरे नंदे हैं ना, मेरे कंधा पर रखकर बंदूक चलाती है सब हैं। समझ में आ गई बात। ये बात है क्या रामू को आनू को हम तो मतलब शुरू घर से भगा दिए थे। क्यों भगाए थे? एक बार पहले बार रामू किया, दूसरी गलती की हम इस तरह करते जाके करते, सब बच्चे इस तरह गलती करते रहते हैं। कोई बाकी नहीं लगा, एक ही दो का बाकी लगाए होंगे और कोई नहीं। इसकी वजह से हम जड़ चुके थे। एक या दो या तीन का हम जड़ चुके थे। इसकी वजह से हम इसको रामू को भगाए, अन्नू को भगा दिए। अच्छा ठीक है, भगाने के बाद क्या रीजन है उसमें? 2-4 महीने के बाद हमारी नंदे सब चोरी छिपे बातें करती थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सास भी हमारी बातें करती थी, कोई दिक्कत नहीं। एक देवर से और ही बातें करती थी मेरी सास, चोरी छिपे मेरे नंदे से बातें करती थी, करती थी। जब बेटी की शादी हुई तो मेरी सास हम लोग को देख रही है। मेरी सास हम लोग को देख रही थी कि हमारा बेटा, हमारा बड़ा वाला बेटा बुला रहा है कि नहीं बुला रहे। बड़ा वाला बेटा क्यों बुलाएगा? आप तो माँ थी ना, आपको बुलाना चाहिए था अपने बेटों को। आप तो माँ थी, आपको बुलाना चाहिए था कि अरे हमारे एक ही का फर्ज नहीं है, तुम्हारा भी फर्ज है। भले तुम दूसरी शादी कर ली क्या हुआ, पहली शादी कर ली क्या हुआ, तुम्हारा भी फर्ज है। ये नहीं बुलाई, जाकर बाग में रो रही थी। कोई पंडित पूछे क्यों रो रही है, तो बोली कि अगर एक बेटा नहीं आया, मेरे बड़े वाला लड़का नहीं पूछा है। तो बड़े वाला लड़का गलती हो गया, तुम्हारा नहीं गलती है। 9 महीने लेकर कोख में डाल के इसमें रख कर ढोई, 9 महीने से इतना इतना तुम्हारा नहीं गलती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उस पर क्या रीजन आ रहा है? मेरे ऊपर आया था, मेरे ऊपर। ये चलने नहीं देती, हमारे बच्चों को बिगाड़ दी है। और सब कोई दोस्तों, सब इनको बच्चों के, सास के बचपन, देवरों को, नंदों को, सब कोई सुधारने में लगी थी कि सब किसी का काम, किसी का गुलामी ना करें। सब अपना खुद का करें, अपना खुद का खाएं, अपना खुद का पहने, अपना खुद का रहें। दूसरे का गुलामी, आज तो गुलामी करा लेगा, बेने धक्के मारकर निकाल देंगे सब। कोई पूछता नहीं, इतना सा घर में नहीं रहे, कोई पूछेगा नहीं। चाहे नाथ हो, चाहे घर वाले हो, चाहे दर हो, चाहे दयाद हो, चाहे अड़ोसी, चाहे पड़ोसी हो, कोई भी हुआ। इसकी वजह से मैं इन लोग को बोलती थी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं थी। मेरी सास है, मेरे नंदे मेरे कंधे पे धकर बंदूक चलाई है। ठीक, कोई दिक्कत, ये भी मेरे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम तो भगा दिए। मेरी सास बातें कर कर अनु को मेरे नंद के घर रखी। हम भी दूसरे के मुंह से सुने, हमको भी थोड़ा तकलीफ हुआ। हमसे हमारी सास कवा कर भगा रही है, अपने तो अड़े अंदर अंदर से मिली हुई है लड़कन से, अब बहू से। ठीक, हमको भी तकलीफ होता है। अपने पति से हम बोले किस तरह से घर में होता है, तो नहीं हमें होता है इस तरह घर में। तुम लोग के घर में तुम्हारी माँ बहनें सब करती हैं, हमसे खाली तुमसे खाली छिपा हुआ रहता है। मेरे सास को, मेरी ननद को ये दिक्कत होती थी कि बड़े वाले भैया को क्यों बताती हैं। ये बताइए दोस्तों, जो पैसे कमा कर वो दे रहे हैं, पूरा परिवार वो चला रहे हैं, 1 रुपये 2 रुपये कलम से किताब वो देख रहे हैं, उनको नहीं बताऊंगी कोई बात क्या घर में गलती हो रही है क्या नहीं हो रहा है, उनको भी बताना जरूरी है ना। ठीक है, वो भी कोई बात नहीं। तो बोले चलो जाने दो, जिस तरह हो रहा होने दो। हम लोग बड़े, हम लोग को पूरा काम हम लोग को ही कहेगा। ठीक है, कोई इस तरह करते करते हम 20 से 22 साल लेकर आए हैं। अच्छा ठीक है, जब पंख हम लोग को उड़ने लग हो गया ना, तो कहाँ माँ है, कहाँ बाप है, कहाँ भौजाई है। अब यही मेरी सास जो है, ये मेरी सास हम लोग के पीछे, हम लोग बड़े वाले बेटे हमारे संग इस तरह गद्दारी करती है कि उतना कोई गर्व भी नहीं कर। हम किससे बातें कर लेंगे, अगल बगल अड़ोसी पड़ोसी से बातें कर लेंगे, तो ये लोग, मेरे नंदों को तकलीफ होगी, मेरी सास को भी तकलीफ होती है। तुरंत पूछने के लिए चौंक जाती है, क्या बात हुई थी, क्या हो रहा था, क्या बात हो रही है, ये सब पूछने के लिए चौंक जाती है। अच्छा, मेरे से जिससे आदमी से मेरे पटने लगेगा ना, उसके खिलाफ घर में सब बोल देंगे झगड़े करके। आज जब मैं बोलूंगी ना, फट आंसू गिराते गिराते उन लोग के पास चौंक जाएंगी। अरे हमसे गलती होगा, मैं नहीं बोले, वो नहीं बोले, ये हमारा मैटर, वो मैटर, दुनिया भर मैटर सुनाने लगती। चलो कोई बात नहीं। नतैती में अपने सास के ननद के पास कभी फोन करती है, मेरी ननद भी पता लगाती है, बड़ी भाभी क्या बोली है, गुमान की मम्मी क्या बोली है। अच्छा, पता लगा कर उनको भी इस तरह कर, मेरे देवर भी पता लगाते हैं, मेरे देवर लोग भी पता लगा। मेरी छोटी बुआ जो आई थी, अभी 2-3 महीना हुआ है शादी में थी, बोल रही थी, मेरे से बोल रही थी कि मेरे लड़की को तुम्हारा देवर बुला रहा है, डिलीवरी मतलब उसकी बीवी की डिलीवरी है। मैं बोली चलो ठीक है, बुला रहे हैं, चल देना, हमको क्या दिक्कत है, तुम्हारी भौजाई को दिक्कत होगी भाई। अच्छा ठीक है, क्या गुड़ पका क्या नहीं गुड़ पका, मैं क्या गलत बोली क्या सही बोली। अच्छा, कुछ मेरे ससुर की बहन से बातें होने लगी, कुछ बस बातें बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया। मेरी सास के लगे तो इसको मुंह मत लगो, ये नंगीन है। तो ठीक है, हम दोस्तों नंगीन हैं, तो आप लोग का, आप मेरी सास का लड़की लड़का क्या करते हैं, वो लोग नहीं नंगीन है। हाँ, क्योंकि मान का जन्म हुआ है ना, कि अपने सास के कोख से है ना, दूसरे कोख से है ना, तो हमारा तो गलती हर एक, खराब करेंगे तो, गलती करेंगे तो, बुरा करेंगे तो हमारा तो गलती आएगा ही आएगा। ऐसा कोई बोलते हैं हमारे पति से नहीं बातें होता, उससे नहीं बातें, तो मेरे पति से कौन तुम लोग की माँ बातें करती हैं? मेरा भी पति तो मेरे को इतना बड़ा बच्चा छोड़कर, 13-14 महीने का बच्चा छोड़कर बाहर ही रह रहा है, उसका ही कौन माला सभी लोग कदर करते हैं। कोई बहन भी कदर कर, कोई भाई भी कदर, थोड़ा सा इतना सा बड़ा भाई बोल देगा ना, सबका फोन बंद हो जाता है, स्विच ऑफ हो जाता है, सबका फोन हो जाता है। अब मेरे साथ जो है, तो नंबर सबका लिखकर दूसरे घर से बातें करती है। मेरी बड़े ननद भी बातें करवाती है, क्या बड़े भाई नहीं बातें करा सकती थी वो? कोई त्योहार था, मेरा भी पति को आंसू आता है, वो दिखाता नहीं किसी को है, उसके पास कोई हर त्योहार था, कोई फोन नहीं कर पूछता हमें तुम कैसे हो। एक रक्षाबंधन आता है ना, उसके लिए नहीं कोई पूछता है। एक बार कोई किया था फोन, हमारे घर के नंदी कोई किए थे, भैया क्या तो गाड़ी चला, तो चलो ठीक है बाद में बात करेंगे। फिर दोबारा फोन नहीं हुआ, दूसरा कोई बोल देंगे, उसको 10 चक्कर फोन होगा कि भाई तुम लोग को मदद करे, बड़ा भाई मदद नहीं किया है, क्योंकि पहले का यही लोग हैं, वो तो है नहीं बड़ा वाला, नहीं हम लोग कुछ भी नहीं है। क्या करें दोस्तों की ऐसा बता, क्या कमेंट कर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताए दोस्तों, क्या करें लोग को। अब तो हमारा हिम्मत पूरे से पूरे घट गए। क्यों? मेरा भी पति कमाते कमाते सारा जवानी तो ना बाहर विदेश में गुजार दिया है। अब मैं क्या बताऊं क्या नहीं बताऊं, मेरे को कुछ समझ में, मेरे सोचते चलो ये सास भी जो है ना, ये बहुत नंगी मेरी सास है, इतनी नंगी लीचड़ है मेरी सास कि न मेरे को अलग करेगी न कुछ करेगी। एक दिन बना लूंगी अलग रोटी ना, पूरा उनके अपने भाई से फोन करके बोलने लगे, उसको बोल दे एक में बनाए, 2 दिन खाली अलग बनाऊं तो हल्ला मच जाएगा। तो सास को मैं अपना ये बोलूंगा, सास भी वीडियो देखती, मेरे सबको मेरे वीडियो देखते हैं, क्योंकि मैं नहीं आना चाहती थी वीडियो में, तो बोलती चलो अनु आइए, एक बार दोबारा आ जा रही हूँ, फिर मेरे आदमी को मोनेटाइज हो जाएगा चैनल, तो मैं नहीं आऊंगी वीडियो पर, आने के लिए मैं थी, बाकी तब क्या करूंगी, अब आऊंगी, आ रही हूँ, आऊंगी भी। अन्नू से अन्नू ठीक, अन्नू मेरे साथ बुलाई, अन्नू आ गई, मैं वहाँ से गई, मेरे देवर लोग झगड़ा करे हमसे, करे मेरे पति से नहीं हुआ, मेरे से हुआ।
तो मेरे बोले चलो ठीक है, तुम लोग आ रहे हो फोन करके बातें कर रहे हो, मैं तो खुला मैदान रख रही हूँ, क्योंकि एक बार देखी, 2 बार देखी, 3 बार देखी, 5 बार, 4-5 बार देख चुकी। मैं भी बोली चलो ठीक है, तुम लोग आ रहे हो बातें कर रहे हो, आ रहे हो बात कर रहे हो, तो मेरे को नहीं तकलीफ हो रही है, अब मैं खुल कर हो रही हूँ, तकलीफ हो रही है। बाद मेरी सास जाती है ना, क्या बोलती है मेरी सास, बोलती नहीं तुम लोग नहीं जानती हो, वो अन्नू से रामू से आड़े बातें करती है, अब खुद आड़े मेरी माँ बेटी बातें करती हैं, अब बदनाम मेरी सास मेरे को करती है, हमारी सास हमको बदनाम करती है, अपने खुद आड़े बातें करती है मेरी सास। अब मेरे देवरे है ना, अब मेरे देवरानी भी है, उसको भी बता रही हूँ, मेरे देवरानी भी है ना, उसके लिए इतना से बहुत जान दे चुकी। लेकिन मेरे दौरान मेरे देवर और अन्नू अपनी लड़की को बॉम्बे में भर्ती थी ना, एक बार गई थी 12 से, उससे क्या रूम खाली करके गई थी, मेरे को नहीं पता है। तो वो मेरे देवर मेरी दौरानी वहाँ गए, सेब संतरा अनार फनार लेकर पैसे भी दिए, पैसे भी दिए, मेरे को नहीं पता था, उस दिन लड़ाई करता भेद खुल गया। अरे भाई मैं क्यों जानूं, वो लोग अंदर अंदर मिले हुए हैं। अब मेरे को मेरी सास सब कोई से दुश्मन मेरी सास बनाती है, सब कोई बच्चे से भी दुश्मन, बेटियों से दुश्मन, और उसी पड़ोसी से दुश्मन, रिश्तेदारों से दुश्मन मेरी सास मेरे को बनाती है, दूसरा कोई नहीं। मेरे मुंह पे, मेरे जैसा उसके मुंह पे, अरे तुम इस तरह बोल रही है, इतना से घर में बातें करती हो ना, बाहर तक चौक जाती है बातें, इस तरह घर में बोल रही थी, इस तरह मेरे को दवाई के लिए बोल रही थी, इतना बताइए दोस्तों, हिस्सा बखरा के लिए सबको तुम नाम लेती हो, तो मैं कमन गलत बोलती हूँ, मैं ठीक हिस्सा बखरा सबको दे, जो 1 रुपया नहीं दे रहा है, 5 पैसे नहीं दे रहा है, उसके लिए तुम बोल रही हो, उससे बखरे के। तो काम करो, सब बहू को बुलाकर घर में रखो, तुम्हारा सेवा करे, बनाए खिलाए माजे धोए, हमारा मत कोई करे, तुम्हारा तो करना चाहिए ना, ससुर को भी करना चाहिए, माँ को भी करना चाहिए, सबको बुला कर रखो। जब मेरे साथ क्या बोलती है, वो तो जानती है ना कोई करेगा नहीं, हमारा कोई करेगा नहीं, सोचते हैं हम अपना सर नहीं नचवाएंगे किसी से, क्यों नहीं नचवाओगी, नचवाना चाहिए ना, हमारे ऊपर थोपती हो, हाँ तुम लोग हमारे ऊपर थोपती, तुम लोग अंदर अंदर नहीं को हमारे ऊपर सब सारे जिम्मेवारी हमारे ऊपर थोपती हो, कि हमारे बेटे की तरह करती, मेरे बहू की तरह करती, मेरे बहू को जानती नहीं, मैं लड़कों को बिगाड़ दी, मेरे बहू को बिगाड़ी, मेरे भौजाई को बिगाड़ी, तुम लोग इस तरह सोचती हो, अब तुम्हारे तुम लोग मिले हुए रहते हो। भाई मैं भी दोस्तों क्या गलत बोले क्या को, मैं भी भाई बुलाऊंगी, कोई भी आए, कोई भी खाए पिए बनाए जाए, मेरे से कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी नहीं, मेरे पास रहेगा तो खिलाऊंगी, नहीं रहेगा तो अपना किन कर खाएंगे सब कोई, बस मेरे से कोई दिक्कत नहीं है। साग सब्जी रहेंगे तो खाएंगे, नहीं रहेंगे तो सूखा रोटी खाएंगे, उन लोग को ले आकर खाना होगा बनाकर तो खाएं, अब मेरे को कोई दिक्कत नहीं, किसी से मतलब नहीं है। हाँ अब अनु आना चाहे तो अनु सब कोई दूसरे का साथ है, मैं भी साथ दूंगा रामू का, इसके लिए राम को सवारे साथ देते हैं, इसके लिए अनु को सवारे साथ देते हैं, मैं खुलकर साथ दे दी तो मैं बदनाम हो गई। मेरे देवर मेरे को क्या क्या बोली, मेरे नंदी मेरे को क्या क्या बोली हैं, मेरे से नहीं, दूसरे से बोली हैं। भाई भी मैं भी किसी से दुश्मन बनकर नहीं रहूंगी, दोस्ती चाहे पड़ोसी सबसे मैं भी मिल मिलाकर रहूंगी, चाहे जिसको जो लगा लगे। मैं दोस्तों क्या गलत बोली क्या सही बोली हूँ, मेरा शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देखना, जो मेरे ऊपर बीता है वही मैं बता रही हूँ, आगे चल के और बता। तो आपने जैसे सुना, ये अनु की जेठानी थी और इन्होंने अपनी परेशानी को बहुत ही अच्छे से साझा किया है। लेकिन एक चीज़ समझ में नहीं आती कि अनु के जाने से अनु की जेठानी को प्रॉब्लम क्यों होती। इससे पहले तो वो अनु को बुला रही थी, लेकिन अनु जैसे ही निकली आजमगढ़ के लिए, अनु की जेठानी का ये वीडियो आ गया जिसमें कि वो ये सारी चीज़ें कहते हुए नजर आ रही हैं कि भाई उनको कोई मतलब नहीं है अनु से या फिर रामू से। तो भाई इस बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जेठानी से क्या मतलब होना चाहिए, जैसे अनु है वैसे उनकी जेठानी भी है आधे की हिस्सेदार। और अनु अपनी जगह पे जा रही है, अपनी सास के और अपने ससुर के हक हिस्सों में जा रही है, रहने के लिए अपने घर पे जा रही है। तो वैसे भी अनु की जेठानी को कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वही जेठानी जो कि पहले अनु को बुला रही थी कि आओ घर में रहो, और अब इस तरह की बातें कर रही, आखिर माजरा क्या है। तो भाई अनु अब निकल चुकी है रामू के साथ, और जिस तरह से रामू बातें कर रहा है उस हिसाब से लग रहा है कि इस बार रामू अनु का सपोर्ट करेगा और उसे उसके घर में उसका हक दिलाएगा। लेकिन जेठानी इस तरह की बातें कर रही हैं तो भाई कुछ ऐसी बातें लग रही हैं कि घर में कुछ ज़रूर ऐसी चीज़ें हैं जो कि आगे चल के बहुत ही भयानक देखने को मिलेंगी, क्योंकि सास ननद की बातें कर रहे हैं जहाँ पे मतभेद दिखाई दे रहा है। तो भाई अनु निकल चुकी है आजमगढ़ के लिए और रामू अनु का पूरा सपोर्ट कर रहा है, जो कि देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आइए देखते हैं कि आगे चल के क्या होता है अनु की ज़िंदगी में, क्या उसे ससुराल में हक मिलता है या फिर वही होता है जो अब तक अनु के साथ होता आया है। आप भी इन सारी चीज़ों को लेकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें।